आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। डोडा जिले में पेश आया दिलदोज सड़क हादसा, 30 मुसाफिर जाम भाग, 22 दीगर हुए जख्मी। बिरसा मुंडा की याद में आज मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर ने जम्मू में मुनक़दा प्रोग्राम में की शिरकत, कहा बरादरी की हर तरीके से मदद की, दिलाई यकीन दहानी। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आलमी कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला जारी। भारत ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला। और आज मनाया जा रहा है भाई दूज का त्यौहार। बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कर रही हैं दुआएं। अब खबरें तफसील से। जिला डोडा में आज एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया है जिसमें 30 लोगों के जाम भाग जबकि 22 के करीब अफराद के जख्मी होने की फिलहाल इत्तला मौसूल हुई है। ये हादसा आज उस वक्त पेश आया जब एक मुसाफिर बस जो कि जम्मू की जानिब आ रही थी कि डोडा के असर बगड़ के मकाम पर हादसे का शिकार हो गई। यहाँ वो सड़क से फिसलकर 300 फुट गहरी खाई में जा गिरी। जाए हादसे पर बचाव कार्रवाई जारी है और हादसे में जख्मी हुए मुसाफिरों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आजम के दफ्तर में मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दीगर शख्सियात ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। ट्राइबल मुजाहिदीन आज़ादी बिरसा मुंडा की योम पैदाइश पर आज पूरे मुल्क में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है और कबायली बरादरी की जानिब से बेशतर तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। ऐसी ही एक तकरीब कबायली अमूर महकमे की जानिब से जम्मू में मुनक़द की गई जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने वहाँ लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी मुआयना किया है। यहाँ कबायली विरसे की झलकियाँ पेश की गई थी। ज़राए अबलाग से बात करते हुए जनाब भटनागर ने पूरी कबायली बरादरी को इस दिन की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि यूटी इंतजामिया इस बिरादरी की बहबूद के लिए हर मुमकिन तावन फराहम करने की पुरअज़म है। एक्चुअली आज जनजातीय गौरव दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे इंडिया में। आज का डे 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो पिछले 2 साल से ये डे जो है एज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है और अब ये 3rd एडिशन है आज का। और आज विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो भी निकाली जा रही है। 75 ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो कंट्री के मतलब ट्राइबल डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए कितना काम किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और साथ साथ जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया है, ट्राइबल बैकग्राउंड से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसको ग्लोरीफाई करने के लिए आज का डे जो है वो मनाया जाता है। ये एक्चुअली आज का डे ही नहीं है, वीक लॉन्ग सेलिब्रेशंस हैं जिसको जनजातीय गौरव सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। उसमें डिफरेंट टाइप के कल्चरल प्रोग्राम हैं, अवेयरनेस कैंप्स हैं, सेमिनार्स हैं, सिम्पोजियम्स हैं, ड्राइंग पेंटिंग कम्पिटिशन्स, डिफरेंट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, ट्राइबल हॉस्टल्स, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स की जो सुपरविजन में बहुत से प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। उसी कंटेक्स्ट में आज ही जम्मू में भी प्रोग्राम रखा गया जिसमें एडवाइजर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब राजीव राय भटनागर साहब जो है वो इसमें शमूलियत करेंगे एज चीफ गेस्ट और यहाँ से हम इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन करेंगे और उसके बाद ये वीक लॉन्ग। क्रिकेट में आलमी कप के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से जारी है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। दोनों टीमें दूसरी मरतबा आलमी कप के सेमीफाइनल में आमने सामने हैं। पिछली मरतबा उन्होंने 2019 में सेमीफाइनल खेला था। दूसरे सेमीफाइनल में कल कोलकाता के ईडन गार्डन में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मुकाबला होगा। मुल्क में आज भाई दूज का त्यौहार, जिसे मकामी जुबान में टीका भी कहा जाता है, काफी जोश व खरोश से मनाया जा रहा है और बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की दुआएं कर रही हैं। ऐसी ही एक तकरीब आज जम्मू के वेद मंदिर बाल नकेतन में भी मुनक़द हुई है। यहाँ बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाया, वहीं भाइयों ने भी उनका हर मुश्किल में साथ देने का अहद किया है। हमें यहाँ बहुत भाई मिल गए, हम उनकी प्रार्थना करते हैं लंबी आयु की।
तो अब सारे त्योहार यहाँ पे मिलजुल कर बाल मित्र में ऐसे मनाते हैं, तो कैसा लगता है? यहाँ पे बहुत धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है, बहुत खुशी के साथ। और इस दिन पे मतलब जो बहनें हैं वो अपने भाई को तिलक लगाती हैं ताकि उनकी लंबी उम्र हो, और वो भाई जो है उनकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर कैसा लगता है त्योहार? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे त्यौहार मनाना। एक जानिब हुकूमत ने बैक टू विलेज यानी चलो फिर से गांव की ओर प्रोग्राम शुरू किया है ताकि वहां मकामी आबादी से वहां अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों के मुतल्लिक जानकारी हासिल की जा सके। ऐसा ही एक प्रोग्राम आज जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट की पंचायत सांगला बे में मुतवक्का था, मगर वहां के तमाम पंचायती नुमाइंदों ने मुतफिका तौर पर इस प्रोग्राम का बाइकाट करने का फैसला किया है। उनके मुताबिक साबका बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान उनकी जानिब से कई प्रोजेक्टों की तकमील के लिए मदाखलत की अपील की गई थी, मगर उनकी तमाम तजावीज़ को नज़रअंदाज किया गया है। विजिट करें और हमारी हालत ज़ार को देखें। हमें रोड्स की बहुत कमी है, यहाँ पर रोड बिल्कुल नहीं है। हमारा हॉस्पिटल जो है बिल्डिंग तैयार है, उसके ऊपर लेंटर नहीं है, वो भी बिल्कुल नहीं है। कोई जल शक्ति का 8.5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, वो हमारा नहीं है। हमारे टैंक बने हुए हैं, उन टैंक को वैसे ही पड़ा हुआ है, उसमें कोई काम नहीं हुआ। हमारा RDD का जो महकमा पावर वालों का है, उनका कोई सही इंतज़ाम नहीं है। तारें जो हैं वो पेड़ों पे टंगी हुई हैं। एक नोडल ऑफिसर के बगैर हमारे पास सिर्फ 4 आदमी एजुकेशन डिपार्टमेंट के और रूरल डेवलपमेंट के, एक सेक्रेटरी साहब हैं और एक उनके GRS हैं। बाकी कोई जिम्मेदार आदमी यहाँ पे मौजूद नहीं है और ना है। इसलिए हमारी हुकाम बाला से और ख़ास कर डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो हैं हमारे, उनसे हमारी ये पुरजोर अपील है और एहतजाज है कि या तो वो खुद यहाँ पे विजिट करें या इन हुकाम बाला को यहाँ पे भेजें। आज की मीटिंग में जो लोग हाजिर नहीं आए हैं, इसका कड़े से कड़ा नोटिस भी लें। और हम लोग जो इस दूर दराज इलाका के रहने वाले हैं, हमारे एजुकेशन का सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल गड़बड़ है। हम अपने बीमारों को यहाँ से सुरनकोट तक लिफ्ट नहीं कर सकते हैं। हमारे जितने भी पानी का जितना बड़े प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे वो किसी घपले के शिकार होकर ख़त्म हो गए हुए हैं। हमारी जितनी भी लाइन्स हैं वो सारी बर्बाद हैं। स्कूल्स की, दूसरे लिफ्ट का जो हमारा ये पानी का है, ये भी हमारा बिल्कुल ख़त्म है। लिहाजा हम लोग बाइत्तफाक राय आज हम बाइकाट करते हैं। हमारे पिछले जो हमने 3 काम लिख के दिए वो भी नहीं हुए। सरपंच साहब ये हमारे साथ हैं, इस बार भी हम लिख के दे रहे हैं, ये नहीं होंगे। ये तो आज हम ज़रा सा हमारी तरफ से हम बाइकाट की हमने कॉल दी है। अगली बार हम यहाँ पे सांगला में अगर हमारे ये काम टेकअप नहीं करते हैं, नहीं होते हैं, तो हम सांगला में कोई मीटिंग नहीं होने देंगे। ऐसी जो नाम याद मीटिंग हो, मीटिंग के नाम पे मीटिंग बुलाई जाए और बस आए बैठे और चले गए और काम का कुछ नहीं। तो लिहाजा हमारी ये डिमांड है, इस गरीब आवाम की हमारी ये डिमांड है कि इसका संजीदगी से नोटिस लिया जाए और राय लिल्ला हम लोगों पर रहम किया जाए और हमारी बात आला हुकाम तक, इवन ऊपर गवर्नर तक, उनके ऑफिस तक हमारी ये बात पहुंचाई जाए। मैं इसी पे मैं अपर सांगला का नायब सरपंच हूँ। हमने 5 साल से लगातार बैक टू विलेज की मीटिंगें अटेंड करते रहे, लेकिन हम जितने भी काम हमने लिखवाए हैं, एक काम भी हमारा आज दिन तक नहीं हुआ। हमारा ये स्कूल है, इसके इर्द गिर्द 19 स्कूल है, जिसमें 3 स्कूल मिडिल स्कूल है, 2 हाई स्कूल है। ये एक पुराना स्कूल है, तकरीबन 1982 का ये मिडिल हाई स्कूल है, लेकिन आज दिन तक इसको हायर सेकेंडरी के लिए हमने कई बार अपील किया, लेकिन हमारा ये हाई स्कूल आज दिन तक नहीं बना। इसके अलावा हमारी ये पंचायत जो है, ये पूरे ब्लॉक सुरनकोट में सबसे बड़ी पंचायत है। ये पीर पंजाल के दामन में है, ये बहुत बड़ी पंचायत है। इसकी आबादी जो है ये 5,000 साढ़े 5,000 के करीब है। इसका 2500 से 3,000 साढ़े 3,000 यहाँ का वोट है। लेकिन हमने कई बार अपील की कि हमारी ये 2 पंचायतें होनी चाहिए। आज दिन तक हुकाम ने कभी भी इस बारे में कभी भी कोई बात हमारी नहीं सुनी। तीसरा हमारा एक सड़क है, जो कि हमारे आबो इजाद जो हैं वो इस सड़क की इंतज़ार में इस दुनिया फ़ानी से चल बसे। सड़क सुरनकोट से 4 किलोमीटर सांगला के लिए वो गूंथली तक पहुंची है। सांगला में सिर्फ 50 या 25, 30, 40 मीटर तक सड़क आई है। बाकी सड़कें जनाब अकरम साहब की मेहरबानी से पूरे सांगले के अंदर तकरीबन 15-20 किलोमीटर सड़कें जो हैं वो कच्ची ज़मीनें खदवाई गई। उन पर कोई नहीं है, वो पुली नहीं है, कोई वहाँ पे नहीं है, वो क्या बोलते ज़मीनें पूरी जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। कोई गाड़ी नहीं आ सकती, कोई हम सख्त हमारे बच्चे परेशान हैं, स्कूल के लिए बच्चे जाने के लिए परेशान हैं।
तीसरी बात यह है, हमारा एक पानी की लिफ्ट स्कीम थी जो कि दक्खन टू गूंथल गखड़ा, जिसमें 4 करोड़ की स्कीम थी, जिसमें 2 टैंक भी बने हुए हैं। उसके अलावा लाइन भी वहाँ बिछी हुई है, जनरल लाइन भी बिछी हुई है, उसमें ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, लेकिन वो मोटरें नहीं, आज दिन तक गवर्नमेंट के पास कोई मोटर नहीं है। तहसील सिरनकोट के मरहोट इलाके की आवाम ने भी आज बैक टू विलेज के 5वें मरहले का बाइकाट किया है। यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक उनसे पिछले प्रोग्रामों के दौरान जो भी वादे किए गए थे उनमें से किसी को भी अमली जामा नहीं पहनाया गया है। मकामी लोगों के मुताबिक ये इंतजामिया की पूरी तरह से नाकामी है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी। जी, मेरा नाम मुख्तार अहमद है। हम यहाँ आज धरने पे बैठे हैं जावेद साहब की क़यादत में, सरपंच जावेद साहब की में। प्रॉब्लम ये है कि बैक टू विलेज जो है इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। महकमे वाले हर साल जो है मुलाजमों को भी तंग करते हैं, यहाँ लेके आते हैं कि आपके काम होंगे, हमारा कोई काम नहीं होता। हम बहुत परेशान हैं, हमारी रोड का मसला है, स्कूलों का मसला है, हमारे बच्चों के जो फ्यूचर का मसला है, इसलिए हम सरकार अच्छी का भी बुरा हाल है, पानी जो है लोगों तक नहीं है। अपनी मदद आज स्कूल जो है उसमें टीचर जो है कम है, तो हमारी गुजारिश है कि हमें यहाँ टीचर दिए जाएँ। सूदामुरी स्कूल में भी टीचर कम है और लोहार मुरी में भी जो स्कूल है उसमें भी एक ही टीचर है, सोरिया में 2 टीचर हैं, तो हमारे बच्चे ज़्यादा हैं, स्कूल में टीचर कम है। हम ये गुजारिश करते हैं कि हमारी मांग पूरी की जाए, तो अगर नहीं करेंगे तो हम बार धरने पे बैठे रहेंगे। तीनों स्कूलों में स्टाफ पूरा नहीं है, तीनों स्कूलों के पास कोई बिल्डिंग नहीं है, जिसके लिए मैंने हज़ारों हार रिप्रेजेंटेशन दी हैं। उसके साथ साथ जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि एक स्कूल में 14 टीचर 60 बच्चे पे बैठे हुए हैं। एक स्कूल में, मेरी कंस्टिट्यूंसी के एक स्कूल में 125 बच्चा है, वहाँ सिर्फ जनरल लाइन के 2 टीचर हैं, वो भी मैट्रिक को लेकर। साइंस का टीचर वहाँ नहीं है, मैथ का टीचर वहाँ नहीं है। TS मूरी लवारा में ना ही बिल्डिंग है और ना ही सेकंड टीचर है। सिंगल टीचर वर्क कर रहा है पिछले 3 साल से, और 3 साल से हम कराई कर रहे हैं। 3 साल से हम कराई कर रहे हैं। CO पंच का नो एनी रिस्पॉन्स नहीं। मैंने बड़ी बार CO से रिक्वेस्ट किया, आप एक बार आएँ, विजिट करें। और ZDO सुरनकोट के पास हज़ारों डेपुटेशन हम लेके गए हैं, CO पुंछ के पास हज़ारों डेपुटेशन लेके गए हैं, नो एनी रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है। और जहाँ उसकी मर्ज़ी है, एक सितम ज़रीफ़ी, एक सेकंड देखें, हमारे पास एक है PS सटीला, जो स्कूल क्लब हो गया आज से 12 साल पहले, उसमें CO पंच जर्नल लाइन के 2 टीचर ट्रांसफ़र करता है, जबकि रूल ये था कि जोन टू जोन ट्रांसफ़र भी नहीं थी। CO पंच ने वहाँ कानून का खिलवाड़ करके जोन के अंदर ही वहाँ 2 टीचर जनरल लाइन ट्रांसफर। भारतीय रेलवे ने त्योहारों के इन दिनों में कुछ नए इकदाम किए हैं ताकि मुसाफिरों को खिदमत की क्वालिटी से समझौता किए बगैर ज्यादा से ज्यादा आराम पहुंचाया जा सके। पूरे भारत में तकरीबन 1700 खसूसी रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। त्योहारों के इन दिनों में रेलगाड़ियों में 26 लाख बर्थ दस्तयाब हैं, जो एक रिकॉर्ड तादाद है। सभी बड़े और अहम रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। ज्यादा भीड़ वाले अवकाफ में कहीं भगदड़ जैसी सूरत हाल पेश न आए और भीड़ को किसी रुकावट का सामना न हो, इसके लिए रेलवे स्टेशनों के फुट और ओवरपोलों पर सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का अमला तैनात किया गया है। छाऊ पर्व टीम की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि अब वो झारखंड के बाद जम्मू कश्मीर में भी मेले, वर्कशॉप और सेमिनार मुनक्किद करने जा रहे हैं, जिसमें आज से यानी 15 से 17 नवंबर 2023 तक इसकी मुख्तलिफ सरगर्मियां मुनक्किद की जाएंगी। मजमूई तौर पर छाऊ पर्व हिंदुस्तानी परफॉर्मिंग आर्ट्स के इल्म को फैलाने, नौजवान टैलेंट को परवान चढ़ाने और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ में तावन करने का वादा करता है, जिससे कश्मीर के लोगों और आर्ट के शायकीन दोनों को फ़ायदा होगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चेन्नई से बनारस तक की एक यात्रा, एक कला यात्रा आयोजित की थी। आज संगीत नाटक अकादमी झारखंड के, वेस्ट बंगाल के और उड़ीसा के छाऊ नृत्य पर्व को कश्मीर में लाया है। संस्कृति के द्वारा ही हम अमन और चमन की बात कर सकते हैं। संस्कार और संस्कृति से हम आगे बढ़ के भाईचारे की बात कर सकते हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज
कि 14 नवंबर बाल दिन निमित्त मैं श्रीनगर आई और यहाँ से 7 किलोमीटर दूर गांव में कश्मीर के स्कूल के बच्चों के साथ आज 14 नवंबर का त्यौहार मनाया। तो और सभी बच्चों से, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, उन्हें अपने नृत्य, उन्होंने अपना संगीत, उन्होंने अपना ट्रेडिशनल रॉफ डांस दिखाया। वो देख के ऐसा लग रहा है कि हमारी संस्कृति समाज के उन्नति की द्योतक है। हमारी ये भारतीय संस्कृति इतनी सुंदर है और उसी के द्वारा आज हम पूरे जगत को विश्व गुरु बनने की ओर हम जा रहे हैं, वो स्पष्ट होता जा रहा है। छोटे छोटे पहली स्टैंडर्ड के बच्चे थे, आज सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे थे, और सभी से बात की। किसी ने गाने गाए, किसी ने नृत्य करके दिखाया। वहाँ पे अवार्ड सेरेमनी भी छोटी बात हुई। स्वच्छता अभियान जो पूरे हिंदुस्तान में चला था, स्वच्छता अभियान, उस स्वच्छता अभियान में छोटे छोटे बच्चों कार्यकर्ता करके काम किया था। उन सभी को अभी आज फेलिसिटेट करके आए। तो हमारा देश, भारत देश, एक अलग अस्तित्व पर, एक अलग सीमा पर, एक अलग सी पहचान बना रहा है। उसकी पहचान, उसकी जान, उसका दर्शन आज मैंने कश्मीर में किया। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि हमारी संगीत नाटक एकेडमी का छाऊ केंद्र जो चंदन क्यारी में है, जिनके कोऑर्डिनेटर संजय जी हैं, उनकी और हमारे सेक्रेटरी संगीत नाटक एकेडमी के राजू दास जी, बहुत दिन से उनकी इच्छा थी कि हम छाऊ को, यानी छाऊ नृत्य को कश्मीर में प्रदर्शित करें। उन लोगों तक पहुँचे जिन्होंने कभी देखा नहीं है, जिन्हें पता नहीं है कि छाऊ क्या है। मास्क देखते हैं, कहीं फ़ोटो देख लिया होगा, मगर रियली मास्क डांस क्या होता है उसके बारे में हम वहाँ तक पहुँचे, उनसे मिले। तो उनकी जो मन की इतनी शक्ति थी कि कल अभी उन्होंने बताया मुझे कि झारखंड डे है, और झारखंड डे के दिन ही हम एक छाऊ के उत्सव की, छाऊ के पर्व का ओपनिंग कश्मीर में कर रहे हैं। तो अनेकता में एकता की जो बात है वो यही बात है। और मुझे ये भी बहुत अभी बता रहे थे कि 150 से भी ज़्यादा विद्यार्थी अलग अलग गांव से आके कल छाऊ के वर्कशॉप में शामिल होने जा रहे हैं। तो वर्कशॉप भी है जहाँ पे वो नृत्य सीखेंगे, जहाँ पे वो वादन भी सीखेंगे कि वहाँ पे जो ढोल नगाड़े बजते हैं उसमें क्या ताल है वगैरह। तो ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हमारा जो हो रहा है वो देख के आज बहुत ही आनंद और विश्वास हो रहा है कि भारत बदल रहा है। और कल से 3 दिन का ये सेमिनार है, वर्कशॉप है और कार्यक्रम है। आप सभी आइए, आप सभी। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पेश आता है खास खबर। नाज़रीन आदाब, जो खबरों को आज को शुमार ले गया था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड, अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। अवर एडवाइस ओनली रियासी चॉइस। वाइड वैरायटी अवेलेबल इन रीजनेबल प्राइसेस। जरूर विजिट करें हमारे शोरूम रियासी चॉइस। हमारे फोन नंबर है 9149511800 और दूसरा नंबर है 7006433834।
और हमारा पता है शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 4, रियासी, नियर महाजन सुपरमार्केट, कटरा, जम्मू रोड, रियासी। तो जरूर आए। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जाहिज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सटर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइंड। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेसी। पीडीपी सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके कर्नाटक, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर, जेकेसी, शालगाम, अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का